कधीश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। यह सब देखकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर चले जाना सही समझा। भगवान श्री कृष्ण अब और युद्ध करके अपने परिवार और प्रजा को संकट में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था। तुरंत समुद्र देव ने प्रकट होकर अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर की धरती प्रदान की। कुछ ही समय में इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। अपनी प्रजा और यादव वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध का वध कर दिया गया था। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय की नहीं थी। समय के चक्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। समय का पहिया घूमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार यह वह समय था जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी होते हैं और उनके हाथों सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह यह दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्हें इस बात का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने श्राप को आशीर्वाद के तौर पर लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका धरती पर अपनी लीलाएं समाप्त कर अब वापस वैकुंठ धाम लौट जाने का समय है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए हुए थे, उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सामने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस